पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दांव चला है, तो वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुकाबला और भी कांटे का हो गया है। बैरकपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रख दी है और अब दूसरे चरण में भी बंगाल के वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे और बंगाल को टीएमसी से आजादी मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दांव चला है, तो वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुकाबला और भी कांटे का हो गया है। बैरकपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रख दी है और अब दूसरे चरण में बंगाल के वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे और बंगाल को टीएमसी से आजादी मिलेगी। एक 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको झुला देंगे, तुम खाना बनाओ। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दाव चला, वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुकाबला और भी कांटे का हो गया। बैरकपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले ही चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रखी और अब दूसरे चरण में भी बंगाल के वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे और बंगाल को टीएमसी से आजादी मिलेगी। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार, उड़ीसा के बाद बंगाल की बारी है। अब 4 मई को सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही आऊंगा। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। कोलकाता में बेहाला में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। साथ ही शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पूरे बंगाल की जनता को मालूम है, माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के लिए जाने से पहले कल पीएम मोदी एक बार फिर खुद से खरीदारी करते नजर आए। पीएम मोदी ने फूल बेचने वाले दुकानदार से कमल का फूल खरीदा। इसी के साथ ही पीएम ने मालाएं और पूजा का दूसरा सामान भी खरीदा। इससे पहले 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने झारग्राम के प्रचार के दौरान एक स्थानीय दुकानदार से चटपटी और तीखे स्वाद वाली झालमुड़ी खरीदकर चौंका दिया था। पीएम मोदी का यह अंदाज इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गया था। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल की फिजा में बदलाव होकर रहेगा। अब देखना होगा बंगाल का ताज किसके सिर सजेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करोड़ों की सौगात देंगे। इसके साथ ही हरदोई में प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और आज दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर जाएंगे और पीएम मोदी शाम 5 बजे महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे काशी के बुद्धिजीवियों और महिलाओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री बरेका में आयोजित नारी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही 6,300 करोड़ रुपए की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 48 नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि 112 परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे। ये क्षेत्र आ रहे हैं और इस बार उनका जो जनसभा बरेका में होने वाला है यह पूरी तरह से नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को लेकर के एक बड़ा जो कैंपेन है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नारी शक्ति को सम्मान दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत बनारस में भी जो जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो पूरी तरह से मातृशक्ति को समर्पित है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस समर्थन में जो बनारस के लोग हैं, ये नारी शक्ति का जो सम्मान है जो बनारस के लोग हैं उसका भी पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर बनारस की बिनकारी में दिखी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो बिनकारी के जरिए, साड़ियों पर बिनकारी के जरिए यहाँ पर बकायदा मातृ शक्ति को उकेरा गया है। सबसे पहले यह खास तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माता जी के साथ है और माता जी बकायदा उनको आशीर्वाद दे रही है। तो उनका जो माता का जो प्रेम है, माँ का जो प्रेम है अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखता चला आ रहा था और जो प्रधानमंत्री है अपने माता जी को बड़ा प्रेम भी करते थे और इसी के अंतर्गत वो मातृ शक्ति का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि वो दावा करते हैं। लोकसभा में उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा था। को लेकर के जो क्रेडिट है वो क्रेडिट विपक्ष खुद ले ले, लेकिन ये बिल कम से कम पास का। सबसे पहले सर्वेश जी आपके पास आते हैं, अनोखा साड़ी बना दिया है आपने, मातृशक्ति को समर्पित है, किसको समर्पण कर रहे हैं आप इसको? ये हमारे अति प्रिय सांसद और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को हमने समर्पित करने के लिए ही बनाया है। उनकी माताजी उनको आशीर्वाद देने विभिन्न प्रकार की साड़ियां आप देख रहे हैं, उसमें राजस्थानी महिलाएं जो अपने सर पे पानी लेके आती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि उनकी वो समस्याएं जलकल की तरफ से, जो जलकल का आजकल चला रहे हैं महिलाओं के, उसके लिए उस पे बनाया गया है। अब ये देखिए, एक बच्ची चांद छूना चाहती है, ये नारी शक्ति की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं उसको प्रदर्शित करती है। अब इधर आइए, ये हमारी ब्रह्मांड की मातृशक्ति, प्रकृति माता प्रकृति अपने आप को देख रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण का भी और माता का स्वरूप भी उसमें दोनों को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से अब ये साड़ी देखिए, ये भक्ति स्वरूपा माता मीराबाई। तो ये इस कान्हा के प्रेम में, कान्हा के भक्ति प्रेम में विवल हैं और वो अपने बाग में हैं। तो ये तमाम साड़ियां जो आपने बनाया है ये प्रधानमंत्री के उस बिल को लेकर के समर्थन में आप दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि वो बिल शीघ्र हो, विपक्ष से उसका अपना क्रेडिट सब कुछ ले ले, लेकिन उस बिल को पास होने दें। साड़ियां बना करके आप कैसे समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने नारी को सिर्फ हुनर ही नहीं दिया, उनको सम्मान भी दिया। और रही जो आरक्षण पे है, तो ये तो विपक्ष की चाल है, वो कभी भी नहीं, ना उनके सरकार में कभी महिला सुरक्षित रही, ना हुनरमंद रही और ना ही उनको इतनी सम्मान मिली। तो ये उनका है कि वो जैसे सरकार चलाए हैं तो इसमें भी वो वही गंदगी मचा रहे हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा सागर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने बकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा और सागर की संगम स्थली गंगा सागर में पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जीवनदायिनी मां गंगा के इस पवित्र तीर्थ पर मन असीम शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर गया। मां गंगा देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे अमर जवानों को आज गंगा सागर में श्रद्धा पूर्वक पूजन तर्पण अर्पित किया गया। अकल्पनीय चुनौतियों और हर बाधा के बीच राष्ट्र रक्षा को सर्वोच्च लक्ष्य मानकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सुरक्षा बलों के शौर्य पर हर भारतीय को अभिमान है।